तेरा ही हूँ मैं। कितना अच्छा लगता है ना ये शब्द जब कोई कहता है, और मैं सबका भी हूँ, ये भी उतना ही पवित्र है। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। माँ सीरीज़ की एक और कविता के साथ मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। आज कविता का शीर्षक रहेगा हमारे लिए, तुझसे ही हूँ तेरा ही हूँ। ये एक बच्चा है जो एक हद बता रहा है कि माँ मैं तेरा कितना हूँ। माँ तो पूर्ण होती है, माँ तो पूर्ण अस्तित्व अपना न्यौछावर कर देती है, लेकिन एक बच्चा भी है, वो भी कह रहा है मैं भी तेरे से लगभग थोड़ा कम हूँ पर तेरे जैसा ही हूँ तेरा होने में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी नई कविता की, और बने रहिएगा शब्दों के साथ, एहसास के साथ, भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ। कहीं भी रहूं, कहीं भी रहूं, कुछ भी सहूं, तेरा ही हूँ, तुझसे ही हूँ। सुख में भी हूँ और दुख में भी हूँ, सुख में भी हूँ, दुख में भी हूँ, तुझसे ही हूँ, तुझ में ही हूँ। चलता भी हूँ, थमता भी हूँ। ज़िंदगी की भाग दौड़ में चलना भी होता है, थमना भी होता है, रुकना भी होता है, और कुछ ठहर के समझना भी होता है। तो उस दौरान भी चलता भी हूँ, थमता भी हूँ, बेवजह नए दिलों में बसता भी हूँ। तेरे दिल में तो हूँ ही, औरों के दिलों में बसता हूँ पवित्रता के साथ। लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ और समझता भी हूँ। पढ़ना, लिखना, देखना और समझना ज्ञान प्राप्त करने का उच्चतम तरीका। सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, निकट भी हूँ सबके और तटस्थ भी हूँ। पास आना भी ज़रूरी है और दूर जाना भी ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि तुम कौन हो। सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, निकट भी हूँ और तटस्थ भी हूँ। स्थूल नहीं और सूक्ष्म भी हूँ, स्थूल नहीं सूक्ष्म भी हूँ, दिखती नहीं पर तेरे साथ भी हूँ, माँ कहती है। क्योंकि बच्चा हर समय तो माँ के साथ नहीं रह सकता, बाहर जाना है, दुनिया में जाना है, कभी कभी दोनों के लोक भी अलग हो जाते हैं। तो माँ एक सूक्ष्म रूप में रहती है अपने बच्चों के साथ, एक पिता सूक्ष्म रूप में रहता है अपने बच्चों के साथ, अगर वे आपके साथ नहीं हो पाते। स्थूल नहीं सूक्ष्म भी हूँ, दिखती नहीं पर तेरे साथ हूँ, ये समझता भी हूँ। क्योंकि हमें एहसास हो जाता है कौन हमारे साथ है, कौन नहीं। और जैसे हम चलते हैं पृथ्वी पर, वी आर ऑलवेज इन द अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट अट्रैक्ट अस एट द सेंटर ऑफ कोर with the acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी हैव द एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड अस ऑक्सीजन देता है, एयर चलती है, ये सब प्रकृति की फोर्सेस हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, EMF, ये सब हमारे पास रहती हैं, लेकिन इन्हें महसूस करना पड़ता है, हर टाइम हैं। ये दिखती नहीं पर साथ रहती हैं। ऐसे ही एक एहसास है उन लोगों का जो हमारे साथ रहता है हमेशा। ये समझता भी हूँ पर अनजान भी हूँ, तड़पता भी हूँ, हंसता भी हूँ, तेरा नादान जो हूँ। हाँ, नादान हूँ, गलती करता भी हूँ, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं पर वो दोहरानी नहीं, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं पर वो दोहरानी नहीं। हाँ, नादान हूँ, गलती करता भी हूँ, दोहराता नहीं, सबक का धन्यवाद करता भी हूँ। अपना भी हूँ, सपना भी हूँ, माँ तुझसे ही हूँ, तुझ तक ही हूँ। जैसे अभी एक हवा आई थी, उसने पन्ने पलट दिए, दिखी नहीं पर यहाँ है। ऐसा ही एहसास होता है उन आदमियों को जो आपके साथ नहीं होते, पर हमेशा एक रूप में, एक भावना में, एक शक्ति के रूप में आपका एक आवरण बना लेते हैं और कहते हैं तेरे साथ हूँ। अपना भी हूँ, सपना भी हूँ, तुझसे ही हूँ, तुझ तक ही हूँ। आज हूँ, कल नहीं भी हूँ। कटु सत्य है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, 2021 चल रहा है, 21 जब होगा हम में शायद ही कोई विरला होगा, यहाँ पे होगा नहीं कोई भी। तो जब हम जीवन को इतनी गूढ़ता में, इतनी सूक्ष्मता में समझते हैं कि इट इज़ स्पैन ऑफ पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस, that we invest our energy and life forces into creative things, into the consciousful things. और जब हमें लगता है हम तो अमर पट्टा लेके आए हुए हैं, अमर हैं, तो जितने भी दुनिया में त्राहिमाम मचाए हैं उन्हीं लोगों ने मचाए हैं जो कहते थे और सोचते थे, समझते कि हम अमर हैं। और जिन्होंने इस जीवन के सूक्ष्मता को, सत्य को जाना, उन्होंने इतना इम्पैक्ट लाया इस धरती पे। और हम जब बोल रहे हैं, यहाँ जब हैं, तो ये संस्कृति सब उन्हीं का एक दिया हुआ एक रूप है। तो इसलिए आज हूँ, कल नहीं भी हूँ, कड़वा हूँ पर सच हूँ, तेरा एक भेष हूँ, निर्विशेष हूँ, पृथक भी हूँ, सब में समावेश भी हूँ।
हम जब सब में अपना एक रूप देखने लगते हैं, चाहे प्रकृति हो, जीव जंतु हो, तो हमारा कोई भी भाव ऐसा नहीं होता कि हम उन्हें कोई दुख पहुंचा सके। चाहे मनुष्य के बारे में हम सब मनुष्य को जब अपना ही रूप मान लेंगे तो ऐसा हो पाएगा कि मैं आपको दुख दे पाऊँ या आप मुझे दुख दे पाओ। आप कभी कहते हो कि अपने हाथ पे चोट मार लें? नहीं, क्योंकि आपको लगता है आपका अंग भाग है, आपको लगता है शरीर अपना अंग भाग है। जब हम पूरी पृथ्वी, पूरी संसार, पूरी सृष्टि को अपना अंग भाग मान लेते हैं तो उसमें कोई जगह रह जाएगी घृणा की, कोई जगह रह जाएगी तुष्टिकरण की? किसी भी रूप में नहीं रह पाएगी। तेरा ही एक भेष हूँ, निर्विशेष हूँ, पृथक भी हूँ, सब में समावेश भी हूँ, कहीं भी रहूँ कुछ भी सहूँ, तुझसे ही हूँ तेरा ही हूँ, तुझसे ही हूँ तेरा ही हूँ। ये कविता वैसे माँ की थी, लेकिन इसमें पूरी सृष्टि भी समा गई, और जैसे माँ एक पूरी सृष्टि है। अच्छी लगी होगी तो बताइएगा कमेंट के द्वारा। और ये माँ सीरीज़ चल रही है अपनी, और भारत सीरीज़ भी साथ साथ चल रही है अपनी पुस्तक माँ, माटी और मित्र की। पुस्तक प्राप्त करनी हो तो मुझे aniruddh.author@gmail.com पे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको पुस्तक भी भेज दूँगा सॉफ्ट कॉपी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए। सुनना तो हम सुनते तो कुछ ना कुछ रहते ही हैं, लेकिन वो सुनना कहीं कहीं आपको अगर छू जाए तो समझ उत्पन्न होती है, और जब समझ उत्पन्न होती है वहाँ से एक अंतरतम से ज्ञान उत्पन्न होता है। मैं चाहता हूँ सब में जगह हो। धन्यवाद।